हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक आपने जल्दी से किसी से नहीं सुना होगा। तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना और गौर से सुनना। मैं जो भी बोलने वाली हूँ मैं सिर्फ ब्लॉगों के जो भी मैंने ब्लॉग देखे सारे उसी के आधार पर बोलने वाली हूँ। कोई भी मन घड़त नहीं है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट उठा उठा के अगर लगाऊंगी तो मेरे लिए एडिटिंग का मामला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि आप जाके ब्लॉग देखिए, तो आप देख लीजिएगा जाके। मैंने भी ब्लॉग देख के ही ये सब चीज़ें मतलब देखी हैं, तो ही मैं आपको सब कुछ वो चीज़ें बोल रही हूँ। तो मैंने पहली बार शाहीन के किस्से ब्लॉग देखा था काफ़ी टाइम पहले। जो उनकी खाला हैं, अतिया की खाला हैं हिना, वो उनको मैं थोड़े दिन उस पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो मेरी मम्मी के घर भाभी ने बुलाया था उनको कोलेब्रेशन के लिए। ठीक है, क्रीम वगैरह के कोलेब्रेशन के लिए बुलाया था। तो जब मैंने देखा था हीना का, और हीना के देखने के बाद मुझे शाहीन के किस्से भी मिल गया था। तो मैंने ऐसे ही उड़ते उड़ते देखा था। लेकिन जो मैंने हीना के साथ इन बच्चियों को देखा था, अतिया को भी, इसकी बड़ी बहन को भी और उसके छोटे बहन भाइयों को, जो भी सब दिख गए मुझे। तो मुझे अतिया और उनके सारे बहन भाई सब बहुत प्यारे लगे। मतलब प्यारे माने तो प्यारे, ऐसे नहीं कि तेज़ लगे या गंदे लगे। आप यकीन जानना, तो मैंने भी अपनी बेटी को, हनी को, आपने मेरे ब्लॉग में देखना हनी को, मैंने उसको यही बोला। मैंने कहा देखियो हनी, कितनी छोटी सी उम्र है और कितना बच्ची काम कर रही है, और देखो दुल्हन बनती है पार्लरों में जाके, सब कुछ, यानी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। भैया देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। किसी की फैमिली में क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है, वो आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हर कोई अपने, आज का ज़माना थोड़ा दिखावे का है, अपने मुंह से कोई नहीं बताता। और जो लोग बताते हैं ना, वो झूठे होते हैं। जो रो रो के दिखाते हैं, रो रो के बताते हैं ना, वो सिर्फ सामने वाले का किस हमदर्दी लूटने के लिए करते हैं। और अतिया के अलावा जो मैं किसी की बात कर रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी के ऊपर भी लेके जाएं। आज मैं किसी और का नाम नहीं लूँगी, अतिया और अतिया की फैमिली के अलावा। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी, एक बाप है, एक माँ है। उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, पढ़ लिख रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, खूबसूरत हैं। और उन्हें अगर वो काम कर रही हैं, वो, तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब आप लोगों को उनसे क्यों दिक्कत हुई कि वो किस तरीके का, वो क्या गंदा काम है? नहीं, वो गंदा काम नहीं है। आजकल के बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा लड़कियां इस तरीके का काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम है, साफ़ सुथरा काम है। तो बहुत, पार्लर जाओ, या लोग अपना उनको मॉडल बनाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर तैयार करते हैं, उनकी रीलें बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। बस इतना काम होता है, और उसके बदले उनको पैसे देते हैं। मैंने भी अपनी एक बेटी का ये करवाया था शूट, लेकिन मैंने पैसों के लिए नहीं करवाया था। सिर्फ मैंने, मेरी जो घर में रहती है मेरी बेटी हनी, वो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा डरती है। डेजी नहीं डरती, हनी डरती है। वो बाहर निकलती भी नहीं है, उसे घर में ही रहना पसंद है, घर के ही काम। मतलब उससे कहो ना ज़रा अकेले ये कर ले, तो वो थोड़ा सा घबराती है। जबकि मैं चाहती हूँ लड़कियाँ थोड़ी सी मजबूत बने, क्योंकि मैं भी बहुत इस मामले में थोड़ी सी मजबूत हूँ कि लड़कियाँ मजबूत बने, अकेले कहीं आए जाएँ, अपने काम संभालें, अपने हाथ की थोड़ा सा कारीगर बन जाए, मेहनती बन जाए, जो कल किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ा। वो अच्छी बात है। अल्लाह सब लड़कियों को इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा शोहर, इतना अच्छा ससुराल वाले देना कि उन्हें कभी कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हें घर बैठे ही वो सारी सारी सहूलियतें मिलें, जिसकी वजह से उन्हें किसी के आगे ना तो हाथ फैलाना पड़े और ना ही कोई ऐसा काम करना पड़े। चलिए, ये मैं सब लड़कियों के लिए दिल से दुआ है। देखिए, जिनके आगे बच्चियां हैं वो ये बात मेरी महसूस कर सकते हैं। अल्लाह मैं सबके नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियों का नसीब का ही खेल है, बाकी कोई खेल नहीं है। वही लड़के खाते हैं, वही लड़कियां खाती हैं, वही तालीम, वही सब कुछ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिर्फ लड़कियों की नसीब का ही सारी बातें। और आप देख ही रहे हो। दूसरी चीज़, लड़कियां कितनी भी मजबूत हो जाएं, लेकिन वो फिज़िकल थोड़ी सी लड़कों के मुकाबले कमज़ोर ही होती हैं। तभी दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत मजबूत लड़कियों के साथ निर्भया बहुत मजबूत थी, और भी बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, और उनके साथ इस तरीके के कांड हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी फिज़िकली जो है उनका मामला लड़कों के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। चाहे वो कितने भी कराटे, कितना भी सब कुछ सीख लें, फाइट वगैरह, यहाँ तक कि बंदूक भी अगर वो चलाना सीख लेंगी ना, इतनी देर में बेचारी वो बंदूक निकालेंगे चलेंगे ना, इतने में तो उन्हें दबोच लिया जाएगा, समझना।
मैं बड़ी गहराई की बात करती हूँ और मैं इसीलिए चीज़ों को गहराई से ही देखती हूँ। तो आती हूँ मैं अतिया की फैमिली पे। एक पापा हैं, मम्मी हैं, माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे, खूबसूरत, अच्छी फैमिली। मम्मी बहुत खूबसूरत, और उनके मैंने शादी की वीडियो लगाई थी शाहीन के किस्से ने अपनी शादी की, तो उसमें उनके पापा माशाल्लाह बहुत, अब तो थोड़े से शायद वो बीमार रहने लगे हैं और शायद वो पान वगैरह खाते हैं, तो जब में और आज में थोड़ा सा उनमें फ़र्क आ गया है। लेकिन शाहीन वाकई में बहुत खूबसूरत। तो माशाल्लाह बच्चे भी बहुत खूबसूरत हैं, तीनों बेटियां और बेटा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मुझे पसंद है, मतलब उनके चेहरे से भी वो लोग मुझे पसंद है, और वो अपनी आदत, हरकत, रहन सहन का तरीका, उस सब से मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि उतना दिखावा वो लोग नहीं कर रहे हैं जितना कोई और करता है। ये सभी बातें जो भी मैं उनकी फैमिली के लिए कर रही हूँ, सब व्लॉग देख के ही कर रही हूँ। चलिए मैं आ जाती हूँ शुरू में। तो मैंने उनके व्लॉग देखे, फिर एक दिन मैंने देखा इन लोगों का व्लॉग, ये पत्नी माहिन का था या अरमान का, जो भी, क्योंकि सबके देखती हूँ लगातार। तो वो दिखाई दिया पीछे की वॉलपेपर, जो वॉलपेपर उन्होंने लगा रखा है, तो मैं एकदम से पहचान गई, अरे ये तो उनका है शाहीन का वॉलपेपर, ये उनके घर पे आए। लेकिन फिर भी मुझे लगा प्रैंक, क्योंकि ये लोग प्रैंक करते हैं भर भर के। यकीन जाना, खुदा की कसम मुझे प्रैंक लगा कि यार आए होंगे ऐसी किसी के घर पे, ऐसी कर रहे होंगे, नाश्ता पानी देखा, मैं कहा सहेली वहेली के घर आए होंगे किसी के, मतलब सहेली होंगी, दोस्त होंगे, कुछ इस तरीके की बात सोची मैंने, और मैंने वो थोड़ी सी इग्नोर कर दी, क्योंकि प्रैंक देखते हो ना, बहुत सारा कुछ हो जाता है, लास्ट में पता चलता है वो प्रैंक था। तो सरी पीट लेते हैं इंसान। आपको तो बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती इतना ज़्यादा जब प्रैंक हो जाता है। चलो जी, वहाँ आ गई बात। फिर वो जब मैंने कमेंट पढ़े, नाश्ते के ऊपर इतना बवाल, अरे क्या हो गया कि नाश्ता खाने ही जाते हैं कि लड़के वाले लड़की वालों के घर? सिर्फ खाने का ही मामला होता है, रिश्तों का मामला नहीं होता क्या? जैसी जिसकी हैसियत है, जिसका जैसा तरीका है, वो वैसी तो खिलाएगा कि सामने वाले को देख आएगा कि जी मुर्गे बकरे खाते, तो उनका आगे मुर्गे बकरे रख देगा, चाहे उसकी जेब में या उसकी हैसियत हो ना हो। और पता नहीं उस टाइम का उनका क्या मामला चल रहा होगा जो उन्होंने मतलब नाश्ता रखा। अच्छा था वैसे तो, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि जी बड़े उनके आगे मुर्गे और बकरे रख दिए जाते। तो नाश्ते को लेके बहुत बवाल हुआ था उस टाइम पे भी, पब्लिक ने भी करा था, और पत्नी उन लोगों ने तो हल्के में लिया था, उनको बहुत हल्के में लिया था इन्हें। फिर वो भी आपको याद होगी वीडियो, जो 1-1.5 साल पहले अतिया गई थी अरमान के साथ कार में, सॉरी मैंने अरमान का नाम ले दिया, आपको तो बहुत बुरा लगेगा। अतिया गई थी एक लड़के के साथ कार में, उसके ऊपर फूल डाले, गजरे पहनाए, और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी उस टाइम, उसने ये पर्पल सूट पहन रखा था शायद, ठीक है। तो दोनों घूमने गए, उसका फेस नहीं दिखाया था क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था, और रील वगैरह भी उस टाइम इस तरह की डाली गई थी कि उसका फेस ना दिखे लड़की का। तो लड़के ने इस तरीके से रील वगैरह डाली थी, आई सामने। वो भी मुझे प्रैंक लगा। क्यों लगा? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही उस लड़के का दूसरी लड़की से, जो रिश्तेदार लड़की थी उनके रिलेटिव में, उस लड़की से ब्रेकअप हुआ था। तो तब भी मतलब पब्लिक को ऐसा लगा, बहुत सारी पब्लिक को, आपको लगा हो नहीं लगा हो मुझे पता नहीं, जो उसके हैं, लेकिन काफ़ी पब्लिक को लगा था। आप जाके कमेंट पढ़ लेना उस वाले व्लॉग में, कि मतलब पागल बना रहा है, प्रैंक कर रहा है, और उसको उम्रा चढ़ाने के लिए ये कर रहा है। तो ये सब बातें हुई थी। चलो वो भी प्रैंक लगा, नहीं लगा था कि इससे सीरियस होगा या इससे शादी कभी होगी नहीं होगी। चलो वो भी चीज़ ख़त्म हो गई, यानी बहुत दिनों बाद चीज़ें आई। और मैं इन लोगों को ये पता नहीं था ना कि जब हिना के साथ मैंने अतिया को देखा था, मुझे पता नहीं था कि ये पहले वाला व्लॉग आया था गजरे वाला, ये जो नाश्ता वाला था ये बाद में आया था। तो फिर मुझे लगा अच्छा कौन सी वाली से शादी होगी, बड़ी वाली से होगी कि छोटी वाली से होगी, नहीं समझ आया उस टाइम पे। फिर आगे रमज़ान में मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उससे पहले भी बग्गी गाड़ी ये वो सब कुछ स्टार्ट हो गया था इनका, और उधर भी थोड़ा सा चल रहा था। और थोड़ा बहुत जो आ रहे थे उनके ब्लॉग वो नॉर्मली बनाती हैं, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करती हैं। अब क्या वजह होगी भाई, उसकी अपनी सोच होगी कि हम छोटी छोटी चीज़ें ना दिखाएं। शाहीन की या अमरा की सोच है उनकी, और ये लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं और उसमें भी थोड़ा सा प्रैंक डालते रहते हैं। तो जब ये आया ना, इसकी लड़के के वालों की तरफ से व्लॉग आने शुरू हुए मेरी शादी का, और मेरा ये तैयारी हो रही है, मेरी वो हो रही है, सच बताऊं प्रैंक ही लग रहा था मुझे, बिल्कुल सब कुछ लग रहा था झूठ। जो कि एक होता ना, देख देख के इंसान पक जाता है। चलो जी कोई नहीं। फिर ईद भी गुजर गई। ईद के बाद जो भी दिन गुजरे, अब आता है इनकी शॉपिंग।
बेड और अलमारी। उस दिन मेरे दिल में आया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को पैसे देने चाहिए थे, कम से कम अपनी बेटी की सेज के लिए तो पैसे देने चाहिए था, या उनको भेजना चाहिए था सामान, ये खुद जाके माँ बेटे जाके लेकर आए। मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव सोच आ गई। अगर उस टाइम मैं व्लॉगिंग कर रही होती तो मैं उस वक्त अतिया के खिलाफ ही, अतिया की फैमिली के खिलाफ, यार शाइन क्या करा तुमने ये बताओ। मालदार लड़का, अच्छा खासा पैसे वाला लड़का मिल गया, घर भले ही 25 गज का है उनका, भले ही कुछ भी है, लेकिन लड़का अच्छा खासा है, कार वार रखता है अपने नीचे, तो तुम्हें कम से कम कुछ तो देना चाहिए था। आई थी मैं, आती, अगर मैं व्लॉगिंग बनाती तो मैं ज़रूर ये चीज़ रखती। बिल्कुल नेगेटिव सोच उनके लिए आ गई। अब यार बिल्कुल ही ऐसे हैं, मैंने बात आपको पहले भी बताई होगी। फिर अगले दिन निकाह हुआ, निकाह में लोग गए, वहाँ बहुत अच्छा नाश्ता हुआ, बहुत अच्छा खाना हुआ, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि इससे अच्छा इंतज़ाम हो सकता था। अगर ये सब लोग आए हैं तो लड़की वाले चाहते तो अच्छा इंतज़ाम कर सकते थे। चलो आई, थोड़ी सी सोच आई उसमें भी। चलो मैंने, कोई नहीं, मैंने कमेंट भी करे थे, शायद अरमान के ब्लॉग पे मैंने कमेंट कर दिए थे कि ये तुम फंस गए, या तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था, इस तरीके के। ये ऐसा कमेंट नहीं करे थे, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो लिखा था। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे वाले कमेंट का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उनकी मम्मी ने दिखाया, लड़के की माँ ने दिखाया, अरे ये तो गर्म चादर भेजी है, तो हम नहीं बिछाएंगे, हम अपने घर की बिछाएंगे। शुरुआत जो हुई यही हुई, यानी कि बेड से पहले जो लड़की को घर पे गए थे नाश्ते से, फिर बेड और अलमारी की बात आई, फिर दहेजों की बात आई, और वो जो 100 रुपये के जो लिफाफे मिले थे उसकी, उन सबको लेकर टोटल मिला के अतिया को, अतिया की फैमिली को नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही दिखाया गया। ये दिखाया गया कि वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं थे, और हम बहुत बहुत लायक थे, और हमने देखो कितना बड़ा एहसान करा है उस लड़की से, अपने लड़के की शादी करके। या लड़के ने दिखाया कि मैंने कितना बड़ा एहसान करा है इस लड़की से शादी करके। धीरे धीरे हिना के भी लोग आए, 4-5 दिन बाद रिहान का भी लोग आया, बाद में आमरा ने भी डाला, तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चला गया। अब भाई कुछ ना समझ लोगों ने तो उसे समझना ही नहीं चाहा, क्लियर हो रहा था सब कुछ, यानी कि लोगों की सोचें बदलनी चाहिए थी सबकी, जैसे कि मेरी बदली। मैं बहुत साल से अरमान के व्लॉग देखती हूँ, और बहुत साल से माहिन के, जब से माहिन ने अपना फेस रिवील किया और उसके बाद से कैमरा हाथ में पकड़ा, उसके ससुराल के सारे सब कुछ देखती आई हूँ, रिहान के देखती आ रही हूँ। उसके अलावा काफ़ी जो उनके, जैसे अकरम उनके पापा के दोस्त हैं, उनके पापा की रील आती हैं, सबकी रीलें जो भी सामने आ जाती हैं मैं सबको देखती हूँ। तो इस हिसाब से मैं लोगों को, मैंने देखो कितना फॉलो कर रखा था और गहराई से देखती थी। और शाइन के किस्से भी, ये लोग तो बहुत बहुत दिनों में भी लोग डालते हैं, डेली का नहीं डालते हैं। और ये तो इन्होंने अगर एक रेसिपी बनाना शुरू कर दी ना शाइन ने, तो वो एक रेसिपी में भी लोग ख़त्म कर देती हैं। अगर आमरा की फ्रेंड आ गई है तो आमरा अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के ही पूरा व्लॉग ख़त्म कर देती है, चाहे वो ईद का हो या किसी बर्थडे पार्टी का हो या जो भी। साफ़ सुथरे छोटे छोटे व्लॉग बनाती है वो बच्ची। अच्छा, आ जाती है बात वही कि अतिया की फैमिली को नेगेटिव दिखाना अगले दिन से, शादी से पहले से शुरू करा, लेकिन अतिया के घर में आने के बाद उन्होंने इतना नेगेटिव इतना गलत दिखाना शुरू करा पब्लिक को कि पब्लिक बावली हो गई। समझ रहे हैं, पब्लिक बावली हो गई। और ये आपके लायक नहीं थी, ये आपके लायक नहीं थी, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। कमेंट, ओहो, क्या उस दिल लड़की के, मतलब नई बिहाता लड़की आई है, छोटी सी बच्ची, क्या वो नई बिहाता वो कमेंट पढ़ रही थी, वो किस तरीके से क्या ले रही होगी अपने दिल पे, जबकि वो इतनी समझदार नहीं है, लेकिन कुछ तो उसके दिल पे बीत ही रही होगी। जो उसके पेरेंट्स पढ़ रहे होंगे, उसके रिश्तेदार पढ़ रहे होंगे, माशाल्लाह उसके खाला मामू वो सब पढ़ रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि क्या हो गया। चलो सब कुछ ब्लॉग जो देखे हैं मैंने सबके, उनके आधार पे बात कर रही हूँ मैं, किसी की निजी लाइफ में नहीं जा रही हूँ। लोग बोलते हैं निजी लाइफ में बहुत झांकते हो आप, अरे आप भी तो झांक रही हो। जो लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं, जो लड़के कमेंट, आप लोग भी तो झांक रहे हो। मैं ही झांक रही हूँ, आप तो मुझसे ज़्यादा झांक रहे हो किसी की लाइफ में। किसी को इतना बड़ा चोर करार दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया। वो तो बाद में उन्होंने सफाई दे दी कि जो लौंग थी वो खो गई थी। अरे क्या औकात है भाई लौंग की। मेरी शादी के बाद मैं बेसिन, किसी के बेसिन वॉश पे मैंने अंगूठी रख के हाथ वाथ धोए थे और मैं भूल गई थी, वो खो गई थी मेरी। होता है ससुरालों में, होता है, दिया ही होगी मायके वालों को, दिया ही। अब निकाल लो, ठेंगा ले लो, ठीक है ना। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन बातों पे ससुराल वालों की।
और भी मेरे घर में बहुत केस हैं। मेरी अपनी है, उनकी वो घड़ी खोई आई थी। घड़ी के लिए भैया उनको जो जो उनके साथ हुआ था ना, एक घड़ी, मात्र एक लोकल शोकल सी घड़ी, अरे बड़े ड्रामे होते हैं ससुरालों के। अल्लाह मेरी तौबा, किसी बच्ची को इस तरीके की चीज़ें ना देखने सुनने को मिले। वो भी नई नई नवेली शादियों में जब होता है ना ऐसा, तो अच्छा नहीं लगता। एक तो आप ये चीज़ पर गौर करो कि इतना मालदार आदमी हो के वो लड़का, उसके माँ बाप इतने मालदार, इतने नाक वाले जो बन रहे हैं, मेहर बनवाई थी कितने की? सिर्फ 10,000 की। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी शादी 28-29 साल पहले हुई थी, उसमें भी इतनी मोटी मेहर बंधी थी मेरी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे उसका मतलब गोल्ड वगैरह बाद में बनवा के दिया था। उसी दिन नहीं दे पाए थे, बाद में मुझे बनवा के सामान दे दिया था। मैंने कहा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी इसका क्या मतलब होता है। मैंने बोला इतना सारा तो गोल्ड अभी चढ़ा है शादी में मुझे, फिर क्यों ही बनवा के दे रहे हैं दोबारा से। तो मेरे इन लॉज ने मुझे बताया ज़रूरी होता है, इसे रखो। और चलो उस टाइम पे उन्होंने दिया था, रख लिया था। आज मेरे बच्चों के काम आ रहा है वो। मैंने अपनी बिटिया की शादी करी थी, उसको दिया था वो सामान, मतलब था तो दे दिया। देखो इतना गोल्ड कितना महंगा। और अभी करी थी मैंने अपनी बेटी की शादी, 4 साल हो गए, तो बहुत अच्छा काम आई थी वो सब चीज़ें। चलो फिर मैं मुद्दे से भटक गई। तो चलिए जी, मेहर सिर्फ 10,000 रुपये की। और वो नाक की लोम, चोर शुरू हो गया, चोर, अतिया चोर, अतिया की फैमिली चोर। देखो ना तो ढंग से ना उसको, लड़की को बेचारी को उसके घर लेके गया, ना उसके माँ बाप से मिलाया। अरे भैया कौन छुड़वाता है, कौन छुड़वाता है अपने माँ बापों से लड़की को? और लड़की मान कैसे गई? क्योंकि बच्चा बुद्धि थी ना, इसलिए मान गई। मैच्योर होती ना, जैसी लड़के की बहन है, वो मान जाती कि अपने माँ बाप से मत मिलो, वो मान जाती, वो खा जाती दूसरे 2-4 को वहीं यूपी में बैठ के, जिस तरीके की वो है। चलो जी, ये बात भी आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बुरा करा उन लोगों को जिन्होंने बदनाम किया, क्योंकि इस यहीं से ढंग पता चल गए थे इन्हें लड़की नहीं रखनी। जब मैंने शुरू में देखा इनको लड़की रखनी है कि नहीं रखनी है, ऐसे लड़की कैसे रह जाएगी? अरे वो एक ही घर में पड़े 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 बोर नहीं होगी क्या? लोगों को दिख गया, उसने यहाँ घुमाया, जिसने भी रीलें बना रखी है उसने वहाँ घुमाया 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 घुमाया। अबे घुमाया, आप व्लॉग में देखना, वो खुद बोल रही है कि मैं घूम घूम के परेशान हो चुकी हूँ। घुमाया तो अपने मतलब के लिए घुमाया, अपने व्लॉगिंग के लिए घुमाया, अपने व्यूज़ छापने के लिए घुमाया। ठीक है, अगर उससे तुम्हें व्यूज़ नहीं छापने थे, कुछ नहीं करना था, सबसे पहली बात तुम अपनी बहू ले आई थी ब्याह के, वो जैसी भी थी, खूबसूरत थी, बदसूरत थी, तुम्हें दिखानी नहीं चाहिए थी। तुमने फटाफट से अपनी बहू का चेहरा दिखा दिया। क्यों दिखा दिया भाई? अब थोड़े दिन उनको नकाब में घूंघट में कह के रखते, कैमरा ही ना लेके जाते उसकी तरफ। वो नंगी बैठी थी, क्या उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा? नहीं ओढ़ा ना, एक साइड में बैठी है बिना दुपट्टे के, उसकी तरफ कैमरा ही मत लेके जाओ। नीचे हाथ पैर दिखा दो अगर दिखाने दो तुम्हें। क्यों रिवील करा था उसका फेस? व्यूज़ के लिए ना, मतलब वो भी उससे कमाई का साधन बना लिया। अरे भैया बहुत सारी बातें हैं, आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग सिर्फ गलत गलत चीज़ें बोलने आओगे। और मुझे खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ़र्क पड़ता है मैं उन लोगों को जवाब देती हूँ। और बोलते भी कौन है भाई, कमेंट करते भी कौन है? जिनका ना फेस आईडी लगी हुई है, उस पर जो वो होता है ना डीपी, ना तो डीपी उन्होंने लगा रखी, ना अपना फ़ोटो कुछ लगा रखा। उनकी आईडी खोलो तो अंदर ना कुछ उनका कुछ मिलता जिससे पता चले ये है कौन। ठीक है, जब कोई है कौन वाली बात आ जाती है तो भैया वो तो फेक ही लोग हैं। एक एक बंदा 10-10 आइडिया बना बना के बैठा है, और वो बस इसी उसका यही काम है। मेरी देखो एक एक वीडियो पे 10-10 कमेंट। अरे भैया 10-10 कमेंट, इतना टाइम है? ठीक है, कमेंट कर दो, मुझे समझा दो जो भी आप मुझे बोलना चाहो, कि आपने ये वाली बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ठीक है, उसका मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। देखो मैंने रिप्लाई सबको दे रखा है, कोशिश मेरी है पूरी पूरी कि मैं रिप्लाई दूँ। बंद जो बोलेंगे तो आप भी जानते हो, वो तो उनसे तो परवरिश ही नज़र आती है लोगों की। वो इलाका भी, आप किसी इलाके में जाओ, वहाँ पे कोई 2 बच्चे लड़ रहे होंगे, माँ बहन की एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे, अरे है कितने गंदे लोग हैं, ये इलाका इतना गंदा है, बोलते हो ना ऐसे। तो बस ऐसे ही है, जो लोग कमेंट में आके गंद बोलते हैं तो उनकी परवरिश का थोड़ा सा मामला है। जो अच्छी परवरिश के लोग हैं मुझे बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझे सब कुछ बोलते हैं लेकिन आंटी करके बात करते हैं। यानी वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कि मुझे सब कुछ गलत ठहराते हैं मुझे, लेकिन आंटी जी करके। चलिए कोई नहीं, अतिया को लेके बस देखो यही चीज़ है, वो उतनी गलत नहीं है जितना आप लोगों ने उनको बना दिया है, जितना उनको दिखा दिया गया है चोर करके या कुछ भी करके। बहुत अच्छे
मतलब ब्लॉग के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। वेस्टर्न कपड़े पहनना या अपने माँ बाप के हेल्प करना काम करके, और या अपने शौक़ पूरे करना, ये सब में कोई बुराई नहीं है। बोल रहे कि वही पीछे पड़ी थी, अरे भैया वो छोटी बच्ची थी, वो पीछे पड़ी थी, तू पीछे हट जाता, ठीक है ना, तू पीछे हट जाता तो छोटी सी बच्ची थी। और देखो प्यार मोहब्बत का तो मामला ऐसा है कि जब दिमाग भनकता है ना तो वो फिर किसी की नहीं सुनता। आप शाहीन के किस्से में देखना, उन्होंने बातों बातों में बोला भी है कि बच्चों को जो है अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। पता नहीं बच्चे कैसे माँ बाप की बात के बाहर निकल जाते हैं। आमरा और वो उनकी मम्मी बात कर रहे थे जब अतिया अपने ससुराल में थी। आप उनकी बात ध्यान से सुनना। तो अतिया का इन लोगों का बाहर निकल के काम करने में कोई बुराई नहीं है, मॉडल बनने में कोई बुराई नहीं है, घूमने फिरने में बाल खोल के नहीं, क्योंकि वो अपने घर से निकलते हैं थोड़े से अदब से निकलती हैं। और जहाँ वो जाती हैं काम करने के लिए, हिना भी उनमें बहुत वहाँ उस तरीके का ही काम करते हैं। और फिर वो अपने घर आते हैं तो वापस बुरखा ओढ़ के और अब मास्क वगैरह लगा के ही आती हैं। तो गलत कहने वाले, मैं एक ही कहूँगी, किसी को गलत कहने से पहले उनकी मजबूरी समझो, उनकी पीछे की बात समझो कि वो लोग क्यों निकल के बाहर काम कर रहे हैं। शौक़ के लिए भी कर रहे हैं और मजबूरी के लिए कर रहे हैं। और अगर इंसान मजबूरी को ही अपना शौक़ बना ले तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम होता है। और मजबूरी के तरीके से बनाएगा तो वो उसमें काम में ना मज़ा नहीं आता। अब तो लोगों की सोच इतनी बदल गई है कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क भी नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि हमेशा बेटी बेटा में फ़र्क करते ही रहेंगे। लास्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें तो मेरे पास और भी हैं अतिया के लिए करने के लिए, तो मैं अतिया के मायके वाले और अतिया के ससुराल वालों को साइड रख के मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़का, मतलब कोई भी लड़का इस दुनिया का, मुसलमान हिंदू, मतलब कोई मज़हब वाली बात नहीं है, मान लो कहीं ऐसी जगह से शादी करके लाता है, अल्लाह तौबा करके बोलूँगी, जो बिल्कुल बदनाम जगहें होती हैं, वहाँ भी देखो लोगों को पसंद आ जाती है लड़कों को। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत फिल्में आ चुकी हैं इस तरह की, वहाँ अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है और वहाँ से शादी करके लाते हैं, तो प्लीज़ ससुराल वालों उस लड़की के उसको इज़्ज़त दो। और यही होना भी चाहिए। अगर लड़की शादी करके वो किस घराने की है, किस जगह से आई है, कौन, इन सब से हट के बोल रही हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन लड़कों से और उन ससुराल वालों से, अगर आपका बेटा और किसी की बेटी को कहीं से भी लेकर आया है, पसंद से करके लाया, दिल उसका मिला हुआ है, तो उसका दिल मत फाड़ो, उसको अपनी बहू बना के रखो, अच्छे से इज़्ज़त दो। सबसे बड़ी चीज़, जब आपको इज़्ज़त दोगे ना आप उसे, तो वो अपना दिल भी निकाल के आपके आगे रख देगी। क्योंकि पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है इज़्ज़त के भूखे होती हैं लड़कियाँ, ठीक है। अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। घुमाना, अरे भैया सुन के परेशान हो गए। घुमाना क्या रे, वो शादी और किसी से भी करती ना, लड़की कोई भी करेगी ना, तो वो लड़का भी खूब घुमा लेता है। ये तो फिर भी समझ रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में घुमाया और कितने ख़तरनाक व्यूज़ आए। व्यूज़ का मतलब समझते हो ना आप, पैसा होता है। अब आप पता नहीं क्या क्या कमेंट करोगे, आप भी तो ऐसी कर रही हो, हाँ कर रहे हैं, हम भी बनाएंगे वीडियो, ठीक है, हम सच्चाई के साथ हैं। और अभी मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ, मैंने डाली है, इंस्टा पे भी डाली है और इस पे भी, यूट्यूब पे भी रील बना के डाली है। एक ग्रुप बनाऊंगी और इस तरह के बच्चियों का साथ दूंगी, ठीक है। जितने अंदर मेरे अंदर ताकत है, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं और भी चीज़ें करूँगी। मैं पहले से ही कुछ लोगों को सपोर्ट करती आ रही हूँ, पैसे से भी मैं करती हूँ, लड़कियों को सिर्फ। मैंने 1-2 लड़कों को भी सपोर्ट किया है, ज़्यादा को नहीं किया। एक लड़का था मेरे यहाँ सफ़ेदी करने आया था, मैंने उसको अलग से पैसों से, मतलब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पता रहे कि मैं और आगे जाके क्या और काम करने वाली हूँ, जो मैं अपने यहाँ फ़ोन, जो आपका ये टीवी है, इस पर दिखाऊँगी। क्योंकि पहले नहीं बनाती थी मैं ये सब चीज़ें, अब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। और मैं इंसानों के साथ साथ मैं जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। गली में जितने भी जानवर होते हैं सबके लिए मेरे घर से खाना जाता है, बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए और गाय के लिए। बाहर मेरे घर के आगे कच्चा पक्का घर है, लेकिन मैंने फिर भी अपने थड़े, जो बाहर थल्ला होता है, वहाँ मैंने टब काट के रख रखे हैं। पूरी गर्मी में उसमें पानी भरा रहता है, कभी भी अलग अलग, एक पीने के लिए, और जो डॉगी होते हैं ना, डॉगी, उनको ना कीचड़ वीचड़ में ठंडक के लिए लिपटना होता है, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो उसमें जाके मतलब खूब अच्छे से उछलते हैं, कूदते हैं, खूब मज़ा करते हैं। मेरे घर के बाहर जो कूलर के टब होते हैं ना, कूलर के, तो मैंने कबाड़ी से वो ले लेके काट के बाहर रख रखे हैं।
खाना जाता है। मेरे हस्बैंड दोपहर को जब 1:30-2 बजे खाना खाने आते हैं, मन को लेकर आते हैं स्कूल से, तो वो कच्चा गोश्त, उसमें गोश्त जो होता है प्योर गोश्त नहीं होता, गोश्त बहुत महंगा है, उसमें उस तरीके का होता है जैसे फेफड़े, तिल्ली और जैसे बट और खीरी की साइड की चिकनाई वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो लाते हैं भर के। पैसों का देता है कसाई, तो आपको पता है वो तो एक चीज़ भी ना फ्री दे, पैसों का देता है, काफ़ी सारा लाते हैं। वो मेरी बिल्लियाँ जो सामने टीन में, आप मेरे ब्लॉग में देखना, सामने टीन पे काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं। मेरे घर में भी देखो एक बिल्ली है, कुत्ता है, वो किस तरीके से आया हुआ है, बाहर पड़े थे, किसी की टांग टूटी थी, कोई ऐसी छोड़ के। मेरे पास एक बिल्ली है घर में, आपको पता ही है, कुत्ता है, तो वो इसी हालात में आ रखे मेरे पास। कोई बाहर छोड़ के चला गया था, लोगों ने मेरा दरवाज़ा बजाया कि जी ये ऐसे ऐसे पढ़ें, भाई हमसे नहीं देखा जाता, वरना हम भी चाहें बाहर कहीं का कहीं रख दें, अरे हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह मैंने ऐसा दिल नहीं बनाया है। रूखा सूखा हम भी खाते हैं, जो हमारी औकात होती है हम थोड़ा सा उनको भी खिला देते हैं। तो बात मैंने अतिया की करनी थी आज बहुत सारी, तो अभी थोड़ी सी करी है। मैं चाहूँगी ये लोग उन तक पहुँचे, और अगर वहाँ से मेरे पास कोई मैसेज कोई आता है कि चलो जी, फिर मैं दोबारा और हिम्मत करूँगी उनके लिए वीडियो बनाने की, और बनाऊँगी क्योंकि मुझे भाई वो लड़की बहुत पसंद है, भाई मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बहुत दुआएं देते हो मुझे, कितनी दुआएं दे रहे हो कि आपकी वो ऐसी आए, तो आपकी दुआएं सर आँखों पर, ठीक है ना, और दुआएं दो। कमेंट तो एक एक ही बंदा, एक एक नाम नहीं लूँगी मैं, उनको फेमस क्यों करूँ मैं नाम लेके, एक एक ही बंदा 10-10 कमेंट करता है, यानी पता नहीं उनको काम धंधा है नहीं है, और इतने बड़े बड़े कमेंट। और चलो कोई नहीं, पढ़ती हूँ मैं, पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, करो। और कुछ कुछ को तो लिखना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं कि क्या लिखा जाता है, उन्हें ज़ेर ज़बर का पता ही नहीं, बस लिखने से मतलब है। बहुत मुश्किल लगती है भाई, प्लीज़ किसी से पूछ के लिख लिया करो कमेंट, बहुत मुश्किल लगती है मुझे पढ़ने में। तो चलो आज की वीडियो मैं ही कर देती हूँ ना, बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी बनाऊँगी और बार बार बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल यहीं रोक देती हूँ, लंच टाइम हो रहा है, मुझे लंच बनाना है। आज के लिए इतने बस, बाय बाय। अतिया प्यारी बच्ची, ये वीडियो आपके लिए।